इस वक्त मौजूद हूँ टीएमसी के ग्राउंड में। और नाजरीन, मैं हर मरतबा हमारे हर मैच के अंदर हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी ऐसी शख्सियत से तारुफ कराएं मिड ऑफ द विकेट, मिड ऑफ द इनिंग, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन लोगों से आशना करा सके जिन्होंने क्रिकेट और ख़ास तौर पे कम्युनिटी क्रिकेट में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन आज मेरे साथ जिस शख्सियत का मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ, यकीनी तौर पर कम्युनिटी क्रिकेट में ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर अगर किसी ने शहर कराची क्रिकेट को इतना सपोर्ट किया है, क्रिकेटर्स को जितना सपोर्ट किया है, तो यकीनी तौर पर ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं होगी। और यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे, मेरे साथ हैं बिलाल मजीद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आज के इस इवेंट में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस टूर्नामेंट की, यानी कि एमपीएल की बात करूंगा। एमपीएल पहला फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट था मेमन कम्युनिटी का, लेकिन अब इसको आपने दी 100 का रंग दे दिया है। तो क्या जरूरत पेश आई इसको 100 और इतनी इंटरेस्टिंग, जो कि सिर्फ यूके में खेली जाती है। नाज़रीन, ये मैंने पहले बताया आपको कि सिर्फ यूके में जो है ना ये लीग खेली जाती है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के तौर पर, लोकल क्रिकेट के तौर पर, और अब मेमन कम्युनिटी ने इसको यहाँ पे रूशनास कराने की कोशिश की है। क्या क्या बैक ऑफ द माइंड क्या था बिलाल? अल्ताफ भाई, बैक ऑफ द माइंड ये था कि जस्ट रिसेंटली कंक्लूड हुआ था हमारा एमसीएल, वो भी एक T20 फॉर्मेट में जिसमें ओनली मेमन्स खेल रहे थे। तो डॉक्टर आसिफ ने यही कहा कि अगर हम T20 करेंगे और सारे इसी बेस पे चलेंगे तो एमसीएल जैसा ही हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट करना था, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए डॉक्टर आसिफ ने ही जो एक इनिशिएट किया कि 100 बॉल करते हैं। तो माशाल्लाह से आज हमारा चौथा राउंड है, चौथा राउंड कंप्लीट होने वाला है और मुकाबले बहुत सख्त हो रहे हैं। हाँ, यकीनी तौर पर बड़े मुकाबले सख्त हैं। और अगर आपने अब तक एमपीएल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये आखिरी सनसनीखेज मुकाबले जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बड़े कांटे के मुकाबले चल रहे हैं और फाइनल में जाने के लिए, फाइनल राउंड में जाने के लिए बहुत सारी टीमें बड़ी तगोदो में मसरूफ हैं। बिलाल, मैं आपकी जाती जिंदगी से मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आऊंगा कि आज से कमोबेश को 10-12 साल पहले बिलाल मजीद ने एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर की हैसियत से चैलेंजेस की मैं बात करूं, जो आपका ब्रांड बन गया है, और पूरे कराची में ख्वाह वो कॉर्पोरेट हो, 40-50 से ज़्यादा, 50 और 55 से 50 से ज़ायद आप वहाँ पे सेशंस करा चुके हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं, आपके सीज़न हो गए। अगर आप यहाँ पे चैलेंजर के, नॉर्मल चैलेंजर की जिसकी हम बात करते हैं, उसमें भी कई चैलेंज, कैसे आगाज़ होता है बिलाल मजीद, क्या सोच के इस ऑर्गेनाइजिंग के सिस्टम को लेके आया? अल्ताफ भाई, ऑर्गेनाइजिंग में आने से पहले हम खुद क्रिकेट खेलते थे। हमारी अपनी टीम थी जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेला करती थी। आईसीटी तो नहीं, मेरे आईसीटी थी। yes, और exactly. डॉक्टर आसिफ भी हमारे साथ है जिनका ये टूर्नामेंट है, तो अभी हमारे साथ काफ़ी अरसे से खेल रहे थे। तो हमें कोई क्वालिटी टूर्नामेंट नहीं मिल रहे होते थे। कभी टूर्नामेंट ऐसे होते थे कि हम टीम तो डालते थे लेकिन टूर्नामेंट्स ख़त्म नहीं हो पाते थे। तो मेरा यही विजन था कि हमारी टीम के लिए कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से हमारी टीम के जो लड़के हैं, उस वक्त हम सारे यंगस्टर्स थे, तो कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। हमारा काम था कि सैटरडे संडे क्रिकेट खेलना। आज भी है, मैं फिर बता दूं आपको। तो यही था कि कोई ऐसा टूर्नामेंट मिले जो एक लोगों को पता तो चले एटलीस्ट वो टूर्नामेंट हो रहा है। तो उसी की वजह से मैंने इनिशिएट किया था, चैलेंजर्स कप के नाम से मैंने इनिशिएट किया था उसको, और बस देखते ही देखते मेहनत करते गए। और बस बिलाल, यहाँ एक सवाल जरूर बनता है कि यकीनी तौर पर आगाज तो आपने जरूरत को महसूस कर किया, लेकिन आपको पता था कि ये 50 एक तरफ हो जाएंगे, 30 सीजन और निकल जाएंगे? मतलब ये बैक ऑफ द माइंड शायद हो सकता है कि किसी के जहन में नहीं होता, इतनी पजीराई मिलेगी प्लेयर्स की जानिब से? बिल्कुल नहीं। असल में मुझे टीमों की तरफ से भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसकी वजह से वो काफ़ी मोटिवेशन आई थी कि मैं अच्छे टूर्नामेंट्स और क्वालिटी टूर्नामेंट्स कराऊं। और माशाल्लाह से अभी जो मेन चैलेंजर्स होता है वो 27 टीमों पे मुश्तमिल है। कॉर्पोरेट कप्स हमारे पास 70 कॉर्पोरेट की टीमें हैं, टॉप को बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, हमारे पास सारे सेक्टर मौजूद है। और उनका आपस में हम लोग सैटरडेज को टूर्नामेंट कराते हैं। मेन चैलेंजर्स कप जो है वो संडेज को होता है। बिलाल, बड़े बड़े प्लेयर यकीनी तौर पर आज बड़ी क्रिकेट तक जो पहुंचे हैं, उनमें से कई क्रिकेटर्स ने जो है वो चैलेंजर्स को अबूर किया है, उनको खेलने का जो है ना शर्फ में कहूँगा हासिल हुआ, वो बड़ी क्रिकेट तक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। आप किसी ऐसे क्रिकेटर्स को जानते हैं? जी, बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो हमारी चैलेंजर्स कप खेलते खेलते गए। और बेसिकली चैलेंजर्स कप एक प्लेटफॉर्म है उनको एक मैच प्रैक्टिस देने का। जिन लड़कों ने आगे तक जो है पहुंचे हैं, फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 तक पहुंचे हैं, तो उनको एक मैच प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नेट्स तो हर कोई कर लेता है, लेकिन काफ़ी प्लेयर्स हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे कुछ टूर्नामेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनेशनल भी अलाउ होते हैं कॉर्पोरेट कप्स में, तो उसमें भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं।
तो उससे हमारे लिए भी माइलेज मिलती है। रिसेंटली शोएब मलिक ने हमारा टूर्नामेंट एज अ गेस्ट प्लेयर आगे खेला था, फहद मुस्तफ़ा ने आगे खेला था, जिसकी वजह से माशाल्लाह से हमारे ब्रांड को भी माइलेज मिलती है। अच्छा, एक और सवाल, अब कम्युनिटी क्रिकेट की मैं बात करूंगा कि आपने मेमन कम्युनिटी क्रिकेट को इतना बढ़ावा दिया कि देखते ही देखते दीगर कम्युनिटीज जो खास तौर पे जो तिजारत से वाबस्ता हैं, जिस तरह मेमन कम्युनिटी है, दिल्ली सौदागरान, चिनियोट ने भी इसमें बड़ा पार्ट प्ले किया, अब गुजराती कम्युनिटी ने, फिर बोहरा कम्युनिटी ने, तो आपको लगता है कि कम्युनिटीज की इस क्रिकेट के अंदर भी बड़ा बूम आता हुआ, बड़ा जो है ना क्वालिटी नजर आने लगी है अब? जी, रिसेंट पास में देखा है तो बहुत क्वालिटी नज़र आने लगी है। और अल्ताफ़ भाई, मेरा जो कम्युनिटी क्रिकेट का जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट एमपीएल से ही हुआ था। 2011 में डॉक्टर आसिफ नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे ऑक्शन बेस्ड लीग का, जिससे पहले सिर्फ जमाती क्रिकेट होती थी हमारी, जो आज तक अभी भी चल रही है, लेकिन ऐसी कोई लीग नहीं हुई थी जिसमें हम लोग ऑक्शन कराएं। तो उस वक्त पीएसएल नहीं था, आईपीएल के फॉर्मेट पे हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था और माशाल्लाह से वो काफ़ी हिट हो गया था। और इसके देखते ही देखते सिर्फ हमारी कम्युनिटी ने बल्कि दूसरी कम्युनिटी ने भी इसको टेकअप किया है। और ऑक्शन के मास्टर आप हैं, आपको सब पता है कि पूरे कराची में आपने ऑक्शंस किए हैं, तो आपको ये पता है कि ऑक्शंस वाले टूर्नामेंट कितने हो रहे हैं, उसकी कितनी जो है वो हाइप है। और जितने हमारे जो बिजनेस हब्स हैं वो भी उसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और वो उससे जो है वो प्लेयर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। और ख़ास तौर पे हमारी आपने मेमन की जो यूथ देखी है लास्ट 2 सालों में, जो हमारी यूथ आई है, तो उसकी वजह से यही मेरा अगला सवाल था कि बड़ा तेजी से ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। मैंने भी आपके साथ, आपको पता है कि एमसीएल के साथ नाज़रीन, मुझे भी बाकायदा प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कराने में बिलाल मजीद का ही सहरा है। एमसीएल 1 से मैंने बाकायदा आगाज़ किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 6 साल हो गए हैं कि मैं जुड़ा हुआ हूँ इस टीम के साथ। और नो डाउट जितनी इज्जत और जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिली है, ये भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिलाल, मेरा सवाल भी ये था कि स्पॉन्सर्स जो है ना, वो उनका बड़ा अहम तरीन किरदार होता है। और इन 2 सालों में ये देखा गया कि स्पॉन्सर्स जिस तरह से बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है, पिछले 4 सालों में मैंने देखा कि नए प्लेयर्स की आमद कुछ कम कम रही थी, लेकिन अगले 2 सालों में, आखिरी 2 सालों में मैं देख रहा हूँ कि रैपिडली चेंज आ रहा है और सीनियर्स खिलाड़ी को अब बैठने का, बल्कि शायद उनके अब कैरियर जो है वो स्टेक पर आ गया है। अल्ताफ भाई, जिस तरह आपने स्पॉन्सर्स की बात की है ना, तो हमारी मेमन क्रिकेट या कम्युनिटी क्रिकेट दूसरी भी है, उसमें थोड़ा ग्लैमर का एलिमेंट ज़्यादा हो गया है। तो उस ग्लैमर के एलिमेंट की वजह से स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट होता है और प्लेयर्स भी अट्रैक्ट होता है। जब उसको पता है कि मुझे हर जगह देखा जाएगा, 6 कैमरों से हम लोग अपनी कवरेज कर रहे होते हैं, तो हर किसी को पता है कि हमारी जो कोई फॉल्ट्स भी हैं तो वो उसको नज़र आती हैं, उसको फॉल्ट। दूसरी बात यह है कि अल्ताफ भाई, यूथ क्रिकेट जो है वो हमारी जो मैंने स्टार्ट की थी मेमन स्टार्स, मैंने अपनी जो एक टीम बनाई थी, हमने दुबई का टूर कराया था, उसके बाद से यूथ क्रिकेट डिफरेंट ऑर्गेनाइजर जो मेमन की यूथ क्रिकेट काफ़ी कराए हैं, तो इसकी वजह से जो यूथ को काफ़ी मैच मिलने का मौका मिल गया। पहले ऐसा होता था कि हमारी ही लीगों में ये यूथ जो है वो बेंच पे बैठती थी, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास इतना एज भी इनकी कम थी और क्रिकेट की क्वालिटी भी इतनी नहीं थी। लेकिन ये यूथ क्रिकेट खेल की जितनी मैच प्रैक्टिस उनको मिली है, तो वो माशाल्लाह से अच्छे हो गए। उसकी वजह से जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी देखते ही देखते उनको भी अच्छा होना पड़ा कि अगर वो अच्छा नहीं होंगे तो वो पीछे रह जाएंगे उसकी वजह से। अब बिलाल, यकीनी तौर पर बहुत तेजी से अब क्रिकेट ट्रांसफॉर्म भी हो रही है, खेल भी हो रहा है। कोई नए ऐसे प्लान जो बिलाल मजीद इंट्रोड्यूस कराना चाहते हों और अब तक कामयाब ना हुए, लेकिन अब उनकी कोशिश हो कि इस किस्म की किसी क्रिकेट को भी जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए कम्युनिटी के अंदर या हमारे शहर कराची के आगे? बस एक अभी हमारा 100 बॉल्स का जो एक इवेंट हो रहा है, उसके बाद हमारी कुछ प्लानिंग चल रही है कि हम दूसरी कम्युनिटी को एंगेज करके, जिस तरह हम लोगों ने एक सीनियर प्लेयर्स का हमने एक सीसीएल फॉर्मेट कराया था, उसी को हम एक यूथ के लेवल पे भी लेके आए हैं कि दूसरी कम्युनिटीज़ को एंगेज करके उस टूर्नामेंट को यूथ लेवल भी लेके आ जाएं। और इसके अलावा इंशाल्लाह जैसे मेमन स्टार्स ने 2020 में दुबई का टूर किया था, कोरोना की वजह से हम लोग वो नहीं कर सके उसके बाद, तो अब इंशाल्लाह नवंबर में हमारा प्लान है जिसमें हम लोगों ने इंडिया से, श्रीलंका से बात की है, वो भी इंशाल्लाह दुबई में मिलेंगे और एक ट्रायंगुलर सीरीज का प्लान है हमारा इंशाल्लाह। ग्रेट। ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले मैं जरूर बताऊंगा कि शायद बिलाल ने वो बात नहीं बताई कि 2 मरतबा पाकिस्तान एमपीएल जो मेमन क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहते हैं, दुनिया के 6 ममालिक से टीमें आती थी, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया। दोनों ही मरतबा पाकिस्तान चैप्टर ने उसने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान की टीम ने, और दोनों ही मरतबा बिलाल मजीद जो है वो मैनेजर की हैसियत से उस टीम का हिस्सा थे। इंटरनेशनल एक्सपोजर की एक और टीम, यंग टीम लेके गए और अगले सेशन का इन्होंने अभी इजहार किया है कि बहुत जल्द जो वो ट्रायंगुलर सीरीज। सर, इसकी कोई प्लानिंग, कोई टाइम, डेट, वेन्यूज कोई ऐसे अब तक सेट हुए हैं या अभी ये इब्तदाई मराहल में है? इब्तदाई मराइल में है, लेकिन हमारा जो टेंटेटिव प्लान है वो नवंबर का स्टार्ट है, जो हमारी दीगर ममालिक से बात चल रही है।
तो क्योंकि नवंबर के स्टार्ट में दुबई का मौसम भी अच्छा हो जाता है और कुछ ग्राउंड्स की बुकिंग्स भी अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह प्लान यही है कि नवंबर में स्टार्ट करेंगे, हालात अगर बेहतर रहे तो। ग्रेट, बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ एक रहने के और लिए। मैं आपको सिर्फ ये जी थोड़ी सी बात कहते चलूँ कि जिस तरह मैंने यूथ का आपको एग्जांपल दी है, लेकिन यूथ को जिस तरह हमारी जो सीनियर्स जो इस दफ़ा चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको ख़ास तौर पर फ़ाज जब्बार, ओवैस पास्ता, ओवैस रहमानी हैं, जिस तरह ये लोग चला रहे हैं यूथ को, यूजी हैं, जितनी इनको मोटिवेट कर रहे हैं। शहजाद अबूली का नाम तो सर फहरिस्त आता है क्योंकि माशाल्लाह से अभी रिसेंट पास में उन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स जिता हैं। उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है वो यूथ को इतना प्रमोट किया है। मतलब एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वो यूथ को प्रेफर करके यूथ को भेज रहे हैं, तो उन्हीं की बदौलत है, उनका बहुत बड़ा हाथ है इन चीज़ों में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह यूथ को प्रमोट करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ रहने के लिए। और नाजरीन, यहाँ पे यकीनी तौर पे कुछ ही देर में मैच का भी आगाज होने वाला है। बातें सारी आपने सुनी बिलाल की कि कमोबेश 10-12 साल पहले जिस सफर का आगाज हुआ था, अब वो अपनी आबोताब पर है। लेकिन बिलाल का कहना है कि ये यकीनी तौर पर लोकल क्रिकेट के हद तक था, लेकिन अब इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए भी हम खिलाड़ियों को दुनिया भर की सैर कराएंगे। और यकीनी तौर पर आप सबने देखा कि इन्होंने जिक्र किया कि आने वाले दिनों में एक ट्रायंगुलर सीरीज का, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के खिलाड़ी होंगे, और यकीन तौर पर वहां भी एक कमेंटेटर की जरूरत पड़ेगी। तो शायद मैं वहां भी आपको मैं नजर आऊंगा। ये बिलाल से मैंने अभी ऑन कैमरा कमिटमेंट ले ली है। हमारे साथ रहिएगा, कुछ ही देर में आगाज करते हैं दूसरी इनिंग का। तो एक बार फिर हमारे साथ जुड़े रहिए।